नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर को अगर आप चाहते हैं कि वो आप तक ना पहुंचे, इसके लिए मास्क आप जरूर पहनिए। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और चलिए इसी के साथ कच्चा चिट्ठा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं 300 करोड़ के आतंकी बोट की। पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म पर भारत ने जबरदस्त वार किया है। इमरान खान की आस्तीन में पनाह लिए बैठे आतंक के आकाओं ने हिंदुस्तान में अपनी नापाक साजिशों की घुसपैठ कराने के लिए समंदर की लहरों का सहारा लेने का मंसूबा पाला, लेकिन शायद वो भूल गए कि हिंदुस्तान में समंदर की एक एक लहर पर कोस्ट गार्ड का जो पहरा है। गुजरात ATS के तेज तर्रार निगाहें पाकिस्तान के आतंकी अड्डों तक जमी हुई है। तभी तो पक्की खबर के आधार पर अरब सागर में जब कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने मिलकर छापा मारा तो नार्को टेररिज्म की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। 8 पाकिस्तानी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के पास पकड़ा गया। कहने को महज 30 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, लेकिन असल में इस हेरोइन के साथ न जाने कितना खून खराबा टल गया है। नार्को टेरर पर नकेल, लहरों पर सवार गहरी साजिश, सफेद पाउडर स्याह मकसद, इमरान की टेरर बोट। एक बार फिर बेनकाब हुआ इमरान का नापाक प्लान। एक बार फिर नाकाम हुआ ISI का दहशत की आउटसोर्सिंग का एजेंडा। एक बार फिर पर्दाफाश हुआ नशे के काले कारोबार में छिपा नार्को टेररिज्म। दाने दाने को मोहताज हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान की आतंक को पनाह देने और उसे साजिश के रास्तों पर रवाना करके हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की नीति में कोई बदलाव नहीं आया। गुजरात के गहरे समंदर में कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS के हाथ लगी मछली पकड़ने वाली एक पाकिस्तानी नाव और उस पर सवार 8 लोगों के जरिए ये बात खुल चुकी है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने कितनी गहरी और खतरनाक चाल चली थी। जिस वक्त हिंदुस्तान कोरोना महामारी से जंग में जूझ रहा है, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान ने सफेद पाउडर में छिपाकर एक स्याह साजिश को लहरों पर सवार करके हिंदुस्तान भेजने का बड़ा प्लान बना लिया था। बल्कि ये भी कहा जाए कि वो अपने प्लान में करीब करीब कामयाब भी हो गया था। मगर भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले प्रहरियों की चौकन्नी निगाहों ने अरब सागर के गहरे पानी में तैरती उतरती साजिश की इस नाव को हिंदुस्तान की हद में दाखिल होने से पहले ही दबोच लिया, जिस पर 300 करोड़ रुपए की नशे की खेप लदी हुई थी और जिसे पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान से गुजरात के कच्छ वाले इलाके में भेजा जाना था। ये लोग भारत में आतंक की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब हो पाता उससे पहले गुजरात ATS और भारतीय कोस्ट गार्ड ने बाकायदा एक ऑपरेशन के बाद इन्हें शिकंजे में ले लिया। The Coast Guard launched a coordinated operation with the ATS Gujarat. The team of ATS Gujarat and the Coast Guard ships have been deployed continuously from the 13th since the time that the intelligence has been received. Due to the concerted and effective surveillance that has been maintained by the Indian Coast Guard along with the joint patrol by the ATS, we could nab the Pakistan fishing boat by name Noob, which has been there with the 8 Pakistani national northwest of Jakhau. बताया जा रहा है कि 2 रोज पहले 13 अप्रैल को कोस्ट गार्ड को सूत्रों से समंदर के रास्ते घुसपैठ की खबर मिली थी। लिहाजा पाकिस्तान से लगने वाली सीमा और समंदर की लहरों पर कोस्ट गार्ड की निगाहें चौकन्नी हो गई। लेकिन इसी बीच गुजरात ATS को एक पक्की जानकारी हाथ लगी। खबर लगी कि पाकिस्तानी नाव से ड्रग्स की तस्करी होने वाली है। इस खबर के मिलते ही कोस्ट गार्ड ने गुजरात ATS के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात भारतीय समुद्री इलाके में मछली पकड़ने वाली कुछ छोटी बोट दिखाई दी। चौकन्ने कोस्ट गार्ड और ATS ने फौरन नाव को अपने कब्जे में ले लिया।
छानबीन की गई तो नाव से 1-1 किलो के 30 पैकेट हेरोइन बरामद हुए। दरअसल 1600 किलोमीटर लंबी गुजरात के समुद्री तट के रास्ते ड्रग्स की ये खेप पहुंचाने की पाकिस्तान की मंशा पकड़ी गई। साजिश के तहत मछली पकड़ने वाली छोटी नाव के जरिए गुजरात के जखौ तक ले जाना था और वहां से नशे की ये खेप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई होनी थी। ड्रग्स के साथ साथ 5 AK-47 राइफल और 1000 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। पूछताछ में एटीएस को पता चला कि नावों से ड्रग्स की खेप को गुजरात के तट पर उतारने के बाद इसे ट्रकों के जरिए पंजाब भेजा जाना था। दावा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर पोर्ट से ड्रग्स भारत भेजी गई। यूं तो गुजरात के बॉर्डर समुद्री किनारे पर जो बोट पकड़ी गई है उससे हम कह सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो नार्को टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन बोट्स के बहाने क्या ये बोट अपने अंजाम तक पहुंच सकती है या नहीं। जिस प्रकार से बॉम्बे के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसी प्रकार से इन बोट्स का इस्तेमाल करके या तो गुजरात के कोस्ट पे या फिर बॉम्बे या महाराष्ट्र के जो कोस्ट है उसके ऊपर पड़ने वाले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर शायद पाकिस्तान की नजर होगी कि वापस से किसी प्रकार से बॉम्बे वाला कांड दोहरा दिया जाए। पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अब नार्को आतंक में अपने पांव पसार चुका है। हाल ही में गुजरात एटीएस के पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स के तार पाकिस्तान से ही जुड़ते दिखे। पाकिस्तान से पंजाब वाया गुजरात का ये नया रूट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं को रास आने लगा है। लेकिन नार्को टेरर का ये रूट सिर्फ पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरता, बल्कि कई अफ्रीकी मुल्क भी अब इस टेरर की चपेट में आ चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है, तभी तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम किया जाता रहा है। एक के बाद एक ड्रग कंसाइनमेंट पकड़कर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। हालांकि पाकिस्तानी लोग या कंसाइनमेंट पकड़े जाने से काम खत्म नहीं हो रहा, बल्कि मिडल ईस्ट और अफ्रीकी देशों तक नार्को टेरर का जो दायरा बढ़ा है, उसके बाद एजेंसियों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। गहरे समंदर से लहरों पर सवार होकर हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में बैठे आतंकियों की साजिश से पर्दा उठने के बाद ये साफ हो गया है कि इमरान के साथ बदनाम खुफिया एजेंसी ISI इस नार्को टेरर के जरिए एक साथ कई निशाने साधने की फिराक में है, जिसका मकसद भारत में माहौल को खराब करना है। गुजरात एटीएस के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो आतंकियों के निशाने पर कई बड़े चेहरे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकियों के निशाने पर बड़े राजनेता भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये लोग बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने का मंसूबा पाले हुए थे और ये पूरा प्लान ISI के इशारे पर तैयार किया गया। नशे के कारोबार से जुड़े आतंकी ड्रग्स के धंधे से होने वाली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करते हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि समंदर के रास्ते नशे की खेप की सप्लाई ISI के नार्को टेररिज्म की बेहद अहम कड़ी मानी जा रही है। एक तो पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाने नहीं, अब ड्रग्स का धंधा करके लोगों के लिए शायद कोई रोजी रोटी बन जाए। दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया, उनके पास ना हथियार पहुंच रहे हैं और ना पैसा पहुंच रहा है। तो बस एक जरिया रह गया कि किसी प्रकार से, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर हो या पंजाब का बॉर्डर हो या फिर समुद्री रास्ता क्यों ना हो, नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स भेजकर हवाला के जरिए ये पैसा किसी प्रकार से आतंकवादियों तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर बीते एक साल के दौरान कोस्ट गार्ड ने 1.6 टन ड्रग्स पकड़ा, जिसकी कीमत तकरीबन 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कोस्ट गार्ड समंदर में मुस्तैद है तो सुरक्षा बल LOC पर चौकन्ने। यही वजह है कि बुधवार की रात गुजरात के समंदर की गहरी लहरों पर ड्रग्स की ये बड़ी खेप पकड़ी गई। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के जरिए अपने आतंकी तंजीमों को पैसा मुहैया कराने की फिराक में है। साथ ही साथ पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे आतंक के आका इस मुगालते में है कि वो कश्मीर के नौजवानों को ड्रग्स के जाल में फंसा